पणिहान सुत्तम जय विराय जगगुरु ओम मम तुह पभावो भैवम भवनिभ्यो मग्गानुसारिया इट्टफल सिद्धि लोग वृद्धिचाओ गुरुजन पुगा पर्थकरणम च सुह गुरु जोगो तब वयन सेवना आभव मखंडा। आज कुछ प्रश्न उत्तर अपने बाकी हैं। महाराज जी ने कहा था बहुत से प्रश्न बाकी हैं, आज प्रश्न के उत्तर दे दो। कौन कौन से प्रश्न बाकी हैं? कुछ है ध्यान है? अष्ट प्रकारी पूजा और हैं? हाँ, बैल का रूप है, दर्पण का है। हाँ चलो हाँ देखो नहीं मैं सब बताता हूँ। देखो पूजा में क्या है, सबसे बड़ी बात पूजा में एक दो चीज़ें समझने जैसी। हमारे यहाँ कोई भी क्रिया करो, चाहे सामयिक की है चाहे प्रतिक्रमण की है, चाहे काव्यसव की है चाहे परमात्मा के दर्शन की है, वंदन की है, पूजन की, कोई भी क्रिया करो, हर क्रिया में कोई न कोई मुद्रा है। प्रार्थना सूत्र बोलते हैं जय विरा, इसमें भी मुद्रा है। दर्पण दिखाना है, पहले दर्पण मुद्रा, उसमें भी एक मुद्रा है। मुद्रा का बहुत बड़ा विज्ञान है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा विज्ञान है। मुद्रा किसको कहते जानते हो? ये पैसे की मुद्रा की बात नहीं है, यहाँ है शारीरिक जो हमारी चेष्टा है, शारीरिक क्रिया है। मुद्रा के संबंध वचन से नहीं है, मुद्रा का संबंध मन से नहीं है, मुद्रा का संबंध किससे है? शरीर से है। सबसे पहले शरीर की बात है। हमारी शरीर की आकृति क्या रहेगी उस क्रिया को करते हुए, हमेशा नहीं, उस क्रिया को करते हुए शरीर की स्थिति कैसी है, शरीर के काया के हाव भाव कैसे हैं, कायिक चेष्टा कैसी है, उसको कहते हैं मुद्रा। हमारे हर जगह मुद्रा की बात है। और मुद्रा इसलिए जरूरी है कि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि अष्ट प्रकारी पूजा समझिए तो पहले अष्ट प्रकारी पूजा में अलग अलग मुद्राएं आती हैं। उत्थितांजलि मुद्रा आएगी, चतुर्दल मुद्रा आएगी, कई मुद्रा है ना उसमें, संपुट मुद्रा आएगी। जिस तरह से अपन ने ये किया अभिषेक, उसमें भी समर्पण मुद्रा है। हर क्रिया में मुद्रा है, सामयिक लेनी है तो मुद्रा है, द्वादशावर्त वंदन करना तो मुद्रा है, हर चीज़ में मुद्रा है ना। मुद्रा क्या चीज़ है और इसका क्या है, इसका रहस्य क्या है? कोई भी क्रिया मुद्रा के बिना नहीं है। और यहाँ तक कि मुद्रा का पालन तीर्थंकर लोग भी करते हैं। तीर्थंकर की आत्मा भी मुद्रा है। परमात्मा की अपने यहाँ जो प्रतिमा है वो भी एक निश्चित मुद्रा में है। देवी देवताओं की मुद्रा नक्की नहीं है, वो अलग अलग हो सकती है। देवादिदेव भी तरह की मुद्रा नक्की है, निश्चित है। मुद्रा बहुत बार देखो, मुद्रा के तीन काम समझो आप पहले। एक तो होती है मुद्राएं मात्र संकेत देती हैं, मात्र करती कुछ नहीं है, संकेत देती हैं, सूचना देती हैं, सूचना कि तुमको ये करने का है, बस सूचना देती हैं। जिस तरह से वो उनका हाव भाव से मतलब नहीं है, मात्र संकेत देना है, मन के भावों की बात नहीं है, मात्र संकेत देना। जिस तरह से कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है, उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा ये मुझे उस रास्ते जाना, उस गाँव में जाना, रास्ता किधर जाएगा? व्यक्ति मुंह से बोला नहीं, उसने उंगली से इशारा कर दिया, तो ये क्या हो गया? संकेत हो गया ना, इशारा कर दिया, ये एक मुद्रा हो गई। अपने भक्ति में ऐसी बहुत सी मुद्राएं हैं, वो संकेत देती हैं हमको, इशारे कर रही हैं, उन इशारों को हम समझें। वी तरह की मुद्रा भी इशारा करती है। एक तो इशारों को समझो, अब समर्पण मुद्रा है, कुछ नहीं है, वो इशारा करती है तुमको ऐसा करना है। दर्पण की भी दिखाने की एक मुद्रा है, अक्षय पूजा की भी मुद्रा है, धूप पूजा की भी मुद्रा है, फल पूजा की भी मुद्रा है। इनकी मुद्रा में अब जय विराय बोलना है, अपने को प्रार्थना सूत्र बोलना है, चक्रस्थ बोलना है, दोनों की मुद्राएं अलग अलग हैं, मुद्राएं एक नहीं है।
उसी में कायोसर करना तो मुद्रा अलग है। मुद्रा है ना, सबकी अलग अलग मुद्रा है ना। अब देखो, आपको गुरु भगवंत नहीं है और आपको सामयिक लेनी है, तो क्या करते हो? नहीं है था, हाँ, वो भी एक स्थापन मुद्रा है, समझो। उसमें भी मुद्रा सीधे रोकने आपने रखे बोलते ऐसा नहीं ना, उसमें भी मुद्रा तो है ना, उस मुद्रा का भी अर्थ है। हर मुद्रा का एक विज्ञान है। ये मुद्रा बहुत हमको संकेत देती हैं। एक तो मुद्रा संकेत देती है और दूसरी बात समझो, मन के भावों को बदलने के लिए मुद्रा बड़ा काम करती है। कई बार ऐसा होता है, भावों के अनुसार मुद्रा बन जाती है। मन में भाव आए और मुद्रा बन गई, बनाई नहीं जाती, स्वतः बन जाती है भावों के अनुसार। और कई बार ऐसा होता है, तुम जैसी मुद्रा बनाओ वैसे भाव आ जाते हैं। दोनों बातों में अंतर है। भावों के अनुसार मुद्रा बन जाए एक अलग चीज है, और आपको वो मुद्रा बनाओ और वो भाव आ जाए, दोनों में अंतर है ना, अंतर है। अब देखो, मैं ऐसा ढीला ढाला बैठा हूँ, अब मुझे गुस्सा करना है, तो इस मुद्रा में गुस्सा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। क्या करना पड़ेगा मेरे को? सीधी सी बात है ना। तो देखो, इस मुद्रा में गुस्सा नहीं हो सकता। गुस्सा करने की मुद्रा पहले बनानी पड़ेगी। यदि मुझे गुस्सा लाना है, किसी पर लाना है, गुस्सा आ नहीं रहा, लाना है, तो पहले मुद्रा बनानी पड़ेगी मुद्रा। और यदि मेरे गुस्से की मुद्रा है और मैं गुस्सा करना नहीं चाहता, तो मैं मुद्रा बदल दूं, गुस्सा अपने आप चला जाएगा। देखो, मुद्रा में है नहीं। और गुस्से की मुद्रा में मैं शांत रहना चाहूं, शांत रह सकता हूं? तो मुद्रा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, मन के ऊपर प्रभाव पड़ा ना मुद्रा का। जो शरीर की आकृति है, उसका हमारे शरीर की आकृति का हमारे विचारों पर कितना बड़ा प्रभाव डालती है मुद्रा। परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, ठानेन मोनेन ध्यानेन पान वो श्री राम। इसीलिए पहले मुद्रा की बात है, पहले शरीर की बात है। ठानेनम मोनेनम ध्यानेनम, ठानेनम मोनेनम ध्यानेनम। ठानेनम यानी स्थान से, मुद्रा से संबंधित है। मोनेनम मन से, मोनेनम वचन से, ध्यानेनम ध्यान से, मन से संबंध है। ठानेनम मोनेनम ध्यानेनम, पहले काय की स्थिरता, फिर वचन की स्थिरता और फिर मन की स्थिरता, ये क्रम बताया। ठानेनम मोनेनम ध्यानेनम का क्रम है। तुम सीधा मन को स्थित करो और मुद्रा नहीं बदलो तो मन स्थिर नहीं रह पाएगा तुम्हारा। और बोलते रहो उठपटांग और फिर को मन स्थिर नहीं रह जाएगा। सबसे पहले तन की स्थिरता, तन की स्थिरता के लिए मुद्रा। मन को स्थिर करना है, जीतना है। और जिसका अपने तन पर नियंत्रण नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता और वचन पर भी नियंत्रण नहीं हो सकता। मन को जीतना चाहती हो, यदि तन पर नियंत्रण नहीं, तन पर बैठे हाथ से कुछ क्रिया करते रहो, हाथ हिलाते रहो और कहो मेरा मन स्थिर है, नहीं रह सकता। जिसका तन पर नियंत्रण नहीं है, वचन पर नियंत्रण भी नहीं है, तो मन पर नियंत्रण कहां से आएगा? इसीलिए मन स्थिर नहीं है, पहले तन स्थिर करो। तन देखो, मुद्रा के बड़े फायदे हैं। देखो, आप एक मुद्रा है उपसर्गों को जीतने के लिए। परमात्मा के ऊपर, कोई भी परमात्मा के ऊपर जब भी उपसर्ग आए, वो कौशल मुद्रा में रहे। हर तीर्थंकर देवता नहीं, हर वितरक भंग कोई भी छद्मा से जीव, चाहे वो तीर्थंकर है या नहीं है, कायसर्ग मुद्रा में रहा। इसलिए कायसर्ग मुद्रा को कहती है हमारे यहाँ जिन मुद्रा कहती है, जिनेश्वर परमात्मा की मुद्रा। क्यों? वो जिन परमात्मा ने जिस तरह अपने आए कष्टों को जीत लिया, उपसर्गों को जीत लिया, इस मुद्रा में उपसर्गों को जीतने ये मुद्रा सहायक है। आप खड़े हो जाओ, कायसर्ग मुद्रा में खड़े जाओ, कुछ बोलो नहीं, कुछ सोचो नहीं, मात्र कायक में उसमें अपनी काय को स्थिर करो। देखो आपका मन कितना शांत हो जाएगा। चाहे उसमें कौशल में चाहे नकार मंत्र का जाप मत करो, लोगस का जाप मत करो, कुछ मत करो, करो मत, मात्र आप मुद्रा बना के 15 मिनट खड़े हो जाओ, आपका उसका तन पर प्रभाव असर मिल जाएगा।
हर मुद्रा का कारण है। तो यहाँ वैसे तो बहुत सी मुद्राएं, कषायों को घटाने के लिए भी मुद्राएं और कषायों को बढ़ाने के लिए मुद्राएं। मैं सारी मुद्राओं की बात नहीं कर रहा, मुद्रा बहुत बड़ा विज्ञान है। याद नहीं होता तो किस मुद्रा में आ तो याद हो जाता है, किस मुद्रा, अलग अलग विज्ञान है। रोगों का इलाज भी मुद्रा के अनुसार होता है, वो नहीं। हम तो जो पूजा में मुद्रा आती हैं, आवश्यक क्रिया में जो मुद्रा आती है, उन मुद्राओं की चर्चा करते हैं। मुद्रा तो बहुत है, बहुत है। अपन तो इनकी चर्चा करते हैं, ऐसे तो मुद्रा भी बहुत कम थोड़ी हो गई। मैंने पढ़ा था एक बार, नमस्कार स्वाध्याय की पुस्तक थी, बहुत कोई पूर्वाचार्यों की थी। उन्होंने लिखा था कि नमस्कार महामंत्र को नंदावर्त मुद्रा में गिनो तो ऐसे ऐसे रोग का शांत हो जाता है। हाँ, से नंदावर्त मुद्रा में नमस्कार महामंत्र की बात करनी है। यहाँ पर अलग अलग मुद्रा है। चलो आप अपन परिनिधान सूत्र को ले, परिनिधान सूत्र को भी बोलने की कौन सी मुद्रा है, ये भी संकेत देती है कौन सी मुद्रा है, हैं? नहीं, परिनिधान सूत्र है, कौन सी मुद्रा है, इस मुद्रा को क्या कहती हैं और इस मुद्रा की आकृति क्या। अपन इसको मुद्रा को थोड़ा समझें, फिर मैं ये भी पूजा से संबंधित चीजें ना। हाँ, इस मुद्रा को कहते हैं मुक्ता सुक्ति मुद्रा। कौन सी मुद्रा? मुक्ता सुक्ति मुद्रा। ये हमको क्या संकेत दे रही है? मुक्ता सुक्ति मुद्रा ये प्रार्थना सूत्र, परिनिधान सूत्र, जय विराज सूत्र के लिए दूसरी मुद्रा नहीं है। देखो, शक्रस्थ बोलना है तो योग मुद्रा है, कायसा करना है तो जिन मुद्रा है, वंदन करना तो पंचांग परिपाद मुद्रा है। पर यदि प्रार्थना सूत्र बोलना है तो पूर्वाचार्यों ने कौन सी मुद्रा बताई? मुक्ता सूत्री मुद्रा। क्या मतलब दूसरी मुद्रा में क्यों नहीं? ये मुद्रा हमको क्या संकेत दे रही है? आपको यदि स्थापना करनी है पंचेंद्रिय की तो भी स्थापना मुद्रा वो क्या संकेत देती है? वो भी बड़ा संकेत दे रही है। हम उस संकेत को नहीं समझ रहे हैं। मात्र क्रिया की औपचारिकता निभा दी कि बस पंचेंद्रिय बोल दिया, नकार पंचेंद्रिय बोल दिया, बस हो गया, हमारा स्थापना हो गई। ये नहीं, वो सतत उसकी याद रहे। किसकी याद रहे? आपने स्थापना मुद्रा क्या संकेत देती है? स्थापना, आपने गुरु पद की स्थापना की है। इसका मतलब क्या? गुरु पद आपके सामने है, आप गुरु पद के सामने क्रिया कर रहे हो। और यदि गुरु पद के सामने नहीं हो तो स्थिति कैसी? और गुरु पद सामने हो तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? और तुमको लगता है स्थापना करके गुरु पद मेरे सामने या मैं गुरु पद के गुरु के सामने हूँ, ये भाव आता है? स्थापना क्या कह रही है? वो भी संकेत दे रही है कि तुमने स्थापना की है, स्थापना की है यानी तुम्हारे सामने है। कौन बैठा है सामने? गुरु बैठा हुआ है। और सामने यदि गुरु बैठा हो तो व्याख्यान में या पूजन में गुरु भगवान से सामने, आप प्रतिक्रमण में या सामायिक में गुरु भगवान से सामने हो तो क्रिया कैसी, और गुरु सामने हो तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ भी स्थापना गुरु की साक्षी, गुरु सामने है, वो तो हम भूल गए। मेरी हर क्रिया को, चेष्टा को गुरु देख रहा है। स्थापना का ये मतलब है, इसीलिए उसको मुद्रा, स्थापना मुद्रा बताएगी, तुमने स्थापित किया है। और उस समय यदि स्थापना मुद्रा का भाव चले, मात्र कायिक क्रिया रह गई, यदि भाव वो संकेत कर रही है, मैंने कहा ना संकेत, ये संकेत कर रही है। और यदि संकेत को नहीं समझा, मालिक क्रिया कही, गुरु सामने बैठा, अपन सामयिक रह के गप्पे मार रहे हैं। और गुरु सामने बैठा तो गप्पे मारोगे नहीं ना करोगे? क्यों? अब ने स्थापना तो कर दी, मात्र क्रिया कर ली, उसमें जो रहस्य था, जो संकेत था, वो तो हम समझे नहीं। इसीलिए दूसरी मुद्रा नहीं रखी वहां पर। और यहाँ पर परिधान के समय कौन सी मुद्रा रखी? मुक्ता सुक्ति मुद्रा। क्या मतलब है? ये भी संकेत दे रही है। मुक्ता सुक्ति, मुक्ता कहते हैं मोती को, मोती को, मुक्ता यानी मोती, सुक्ति मुक्ति, मुक्ता सुक्ति, सुक्ति यानी सीप। सीप बहुत तरह की होती है, हर सीप में मोती नहीं होता।
हर शिप में मोती होता है? मोती नहीं होता। मुक्ता सूत्री परमात्मा के सामने कर रहे हो और ये परिणाम सूत्र बोल रहे हैं, पहले क्या करो? मुक्ता सूत्री मुद्रा, ये मुद्रा बनानी है। अंजलि मुद्रा नहीं, अंजलि भी ऐसी ही है, अंजलि मुद्रा भी ऐसी है। अंजलि मुद्रा और मुक्ता सूत्री में अंतर। अंजलि में हाथ तो जुड़े हुए हैं, पर मुक्ता सूत्री में क्या है? हाथ पोले हैं। पोले क्यों रखने का इसमें? हाँ, ये समझो, क्यों? इस ये मुक्ता है, ये सुक्ति है, और इसमें क्या रहा हुआ है? मोती रहा हुआ है। मुक्ता सुक्ति में मुद्रा में क्यों बोलना? ये सीप, और सीप में रहा हुआ मोती। हमारा परिधान सूत्र ये मोती है, ये मुक्ता है। ये पता लग गया ये मुक्ता है भाई। मुक्ता सुक्ति मुद्रा में बोल रहे हैं। सीप की कीमत कब? मोती के कारण। और हर सीप में मोती नहीं होता। मोती कभी कभी किसी सीप में पैदा होता है, हर सीप में मोती होता है। कब उस सीप में मोती पैदा होता है? स्वाति नक्षत्र में यदि कोई बूंद आ गए, पानी बरसे और स्वाति नक्षत्र हो और सीप में कोई पानी की बूंद आ गई, तो पानी की बूंद क्या बन जाती है? हर नहीं, हर पानी तो बहुत है, नहीं बनती। और स्वाति नक्षत्र में गिरे पानी, वो सीप में मोती बनता है। हर समय ये प्रणिधान का भाव थोड़ी पैदा होता है। सूत्र बोल रहे हो, भाव पैदा नहीं होता। कभी कभी जीवन में स्वाति नक्षत्र की बरसात होती है हमारे जीवन में, तो परिधान का भाव आता है। कभी कभी आता है भाई, रोज कहाँ आता है? नहीं आता। बोल रहे रोज क्रिया है, वो भाव नहीं है परिधान का। अरे इतनी सहजता से रखो, ये मोती, शिव का मोती, ये मेरी आत्मा का मोती, ये परिधान तो मोती है। मुक्ता शक्ति मुद्रा और सुरक्षा है। मोती अलग नहीं रखा, दोनों शिव है। सुरक्षा, इस भाव की सुरक्षा रखनी है, संसार की भाव की हवा न लगे। ये मुक्ता शक्ति मुद्रा की बात है। ऐसे तो बहुत सी मुद्राएं हैं, मैं बता दूं, थोड़ी सी बातें मैं कह देता हूँ मुद्रा के विषय में। तो ये मुक्ता शक्ति मुद्रा, मुक्ता शक्ति मुद्रा में क्यों बोलने का? उस समय क्या, ये मैंने कहा ना, हर मुद्रा संकेत देती है हमको। मुक्ता मुद्रा भी संकेत देती है, ऐसे भाव लाओ, ये मोती है, ऐसे भाव लाओ, ऐसे भाव आने चाहिए। हम ये बोले हाथ, बस को बोला हाथ जोड़ो, हाथ ऊंचे करो, ये बोल दिया बस। हाथ जोड़ो, हाथ ऊंचे करो, हाथ जोड़ो। पर इसका क्या मतलब? हाथ नीचे जोड़े तो मतलब क्या है? क्या संकेत दे रहा है? ये परिधान सूत्र क्या संकेत दे रहा है? गंधर्व भगवंतों ने ये बताया कि इसको मुक्ता शक्ति मुद्रा में बोलना है, तो कारण है ना, दूसरी मुद्रा क्यों नहीं रखी? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मात्र हमारी क्रिया हो रही है, जो रहस्य है ना, रहस्य गायब हो गए, संकेत गायब हो गए। फिर तो मतलब ऐसी है, जिस क्रिया में संकेत न हो, जिस क्रिया में रहस्य न हो, जिस क्रिया में भाव न हो, वो क्रिया बिल्कुल वैसी है, शव जैसी क्रिया। आत्मा निकल गई और उस शव को जितना मर्जी नहलाओ धुलाओ, खिलाओ पिलाओ के श्रृंगार करो के सजाओ, उसका मतलब क्या है? भाव रहित, संकेत रहित, ज्ञान रहित क्रिया ऐसी है, विवेक रहित क्रिया ऐसी है, शव हो गया। सजाओ नहलाओ धुलाओ, क्या मतलब? इसीलिए इतनी क्रिया करने पर नहीं, इसीलिए परमात्मा ने ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक, विवेक पूर्वक क्रिया की बात कही गई है। क्रिया छोड़ने की बात नहीं है। क्रियाष्टक बनाए यशो विजय जी महाराज ने ज्ञान सारठ में, क्रिया के जंग में क्रियाष्टक गए, समझ पूर्वक करने की है। अरे इस समय ये भाव आने चाहिए, मुक्ता शक्ति मुद्रा। इसी तरह से अभिषेक को लेके, अभिषेक के समय कौन सी मुद्रा है? इस मुद्रा कहते समर्पण मुद्रा। समर्पण, अभिषेक करते हो है? अपने अभिषेक का मतलब समर्पण। क्या समर्पण? परमात्मा को राजा बनो, अपनी आत्मा का समर्पण करो। मन वचन काय के जो योग है, जो आत्मा है, हर चीज का समर्पण करो। समर्पण करने तो वो राजा का समर्पण मुद्रा क्या कह रही है हमको?
तुम उसको राजा बना रहे हो, समर्पण कर रहे हो। समर्पण का मतलब वो तुम्हारा राजा, अब तुमको उसकी आज्ञा माननी है। मैंने सब कुछ सौंप दिया, मैंने जितनी आता है अब सौंप दिया इस जीवन को, भगवान तुम्हारे चरणों, ये समर्पण कर दिया ना। और समर्पण जब भी तुमने कर दिया, फिर तुम्हारी चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। यदि समर्पण के बाद भी तुम्हारी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार है, तो कभी समर्पण नहीं आया। ये समर्पण मुद्रा क्या कह रही है? उसका है, मेरा तो है नहीं, उसका है ना। समर्पण मुद्रा है, मेरा नहीं है। समर्पण अर्पण कर दिया, अब अच्छा या बुरा है मुझे नहीं मतलब, क्यों? मेरा तो है ही नहीं, ये तेरा है। तेरा तुझको सौंपती क्या लागे मोरा। और यदि ये नहीं है पूजा समर्पण, राजा कैसे बनाओगे तुम उसको? समर्पण मुद्रा का संकेत है, हर मुद्रा का संकेत है। समर्पण बहुत ऊंची चीज है। उन्हीं तन मन धन प्रभु न चरणों माँ, बोलते हैं ना गीत, एक गीत आता है ना, हाँ, प्रभु न चरणों माँ। तन दिया प्रभु के चरणों में, मन गया, धन गया, समर्पण नहीं आया है। नहीं नहीं, वो बात अपन देखें भी। मुद्रा देखो, मुद्रा हमको संकेत दे रही है। तुम अभिषेक कर रहे हो, अभी इस मुद्रा में कर रहे हो, इसका मतलब यह रहस्य है, समर्पण होना चाहिए। और जितना जितना समर्पण होगा, समझो उतना उतना प्रभु के मार्ग पर जाएंगे। अच्छा, अब आई दर्पण। दर्पण के संबंध में, दर्पण पूजा के समय भी मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? दर्पण का दर्शन कैसे करते हो? हैं, पूजा की बातें चल रही है ना, हैं? दर्पण पूजा कैसे करोगे? दर्पण के समय कौन सी मुद्रा है? हाँ, बुलाने का तो है। मुद्रा कौन सी है इसमें? हैं, कैसे करते हो दर्पण पूजा? नहीं, ये ऐसे दिख कर नहीं, ये मुद्रा गलत, ये मुद्रा गलत, बिल्कुल नहीं। इसकी मुद्रा का नाम है हृदयस्थ मुद्रा। यहाँ दर्पण को रखने का मतलब ही नहीं है। अरे यहाँ तो सामने जब भगवान नजर आ रहे तो फिर यहाँ रखने का मतलब क्या है? फिर परमात्मा के दर्पण रखना है ना, बहुत ऊंचे दर्पण को हृदय से, हृदय के आगे रखना है। वहां रखने का मतलब नहीं हृदय के आगे, हृदय में स्थित। हाँ, हर हृदय में। पंखे का बाद नाम ना लो, पहले तुम दर्पण की बात करो, पंखा बीच में मत लाओ, पंखा बाद में। पहले दर्पण तो हो, पंखा तो बाद में यार। पहले दर्पण देखा नहीं और पहले पंखा जलना चालू कर दिया, दिखा नहीं और पंखा जलना चालू कर दिया, मतलब क्या है? इतना टाइम ही नहीं है, देखा भी नहीं और पंखा जल लो यार। अरे चिंता मत करो, परमात्मा गर्मी से डरता नहीं, तुम गर्मी से डर सकते हो, परमात्मा नहीं डरता, उसकी गर्मी की चिंता नहीं है, तुम चिंता मत करो। है यहाँ नहीं, हृदयस्थ मुद्रा, हृदय में स्थित, हृदय के सामने रखो। हाँ, हृदय के सामने, हृदयस्थ दर्पण बहुत ऊंची, हृदयस्थ, हृदय में स्थित, हृदय के सामने रखकर फिर परमात्मा को देखा जाता है, फिर आमंत्रण दिया जाता है, फिर बुलाया जाता है। रखी जहाँ रहे हो तो यहाँ बुलाना है, परमात्मा को कहाँ बुलाना है, आमंत्रण कहाँ के लिए देना है? तो दर्पण कहाँ रख रहे हो? तो फिर हृदय में तो रखी नहीं रही ना, तो आएगा कहाँ से वो हृदय में? रखी जहाँ रहे हो। हाँ, तो ये रखी जहाँ रहे हो तो हृदय में आएगा ही नहीं ना। हृदय का मतलब हृदय में रखने का है। मैं तो पहले का ये तो भाई मेरा इसमें आ गया, थोड़ा आमंत्रण आ गया तो उस बीच में मैंने दर्पण मुद्रा दर्पण पूजा ले लिया। नहीं तो पूजा तो इसमें विषय आता नहीं था, वही भी बुलाने का है ना, आमंत्रण देना ना, का आमंत्रण देना है, हृदय में देना है ना। हृदय अच्छा, हृदय में स्थित को लिए बुलाना है उसको। तो बुलाते तो कहीं ढंग से हो ना लोगों को। अब तुमको पता है कि मेरे घर में फंक्शन है, ये व्यक्ति आने वाला नहीं है, फिर भी आमंत्रण तो देते हो ना उसको।
जो आने वाला है उसको भी आमंत्रण देते हो और जो नहीं आने वाला उसको भी, पर देने देने ढंग में अंतर है। अब आपको हृदय में बुलाना नहीं, उसको यहीं दिखाना है तो यहीं आमंत्रण दे रहे हैं। फिर तो हृदय में बुलाना हो तो हृदय में रखिए, हृदय में बुलाना तो हृदय आगे रखे, हृदय में नहीं बुलाना, यहीं बाहरी दिखाना है। तो भाई इसीलिए देखो दर्पण पूजा में परमात्मा को देखना नहीं है, याद है ना, दर्पण में परमात्मा को नहीं देखना, परमात्मा को दिखाना नहीं, खुद को देखना है, खुद को देखना, अपने हृदय में परमात्मा को देखना है, परमात्मा को दर्पण दिखाना नहीं है। यहाँ यदि आपने किया तो इस क्रिया मतलब परमात्मा को दर्पण दिखा रहे हो कि देख ले दर्पण परमात्मा, तो दिखाना नहीं है, हृदय में रखकर खुद उसमें झांकना है, देखना है। हृदय में स्थित मुद्रा करो, पहले दर्पण को यहाँ पर लेके आओ, हृदयस्थ मुद्रा, हृदय में स्थित मुद्रा, दर्पण को पहले यहाँ लाओ, यहाँ लाने के बाद फिर परमात्मा को देखना है, उसमें आमंत्रण देना है। उसमें जब परमात्मा दिखता है फिर अरे परमात्मा तो दर्पण में दिख रहा है, जिस तरह से दर्पण में दिख रहा है उस तरह मेरे हृदय में दिख, उस समय आमंत्रण दिया जाता है। दर्पण कुछ नहीं, दर्पण नहीं, दर्पण मेरा हृदय है, दर्पण में दिख रहा है तो मेरे हृदय में दिख, उसे दिख, ये आमंत्रण है, ये बुलाना है, हृदय में बुलाना है, हृदय में दिख, दिमाग में नहीं, हृदय में, हृदय के सामने रखकर। बहुत देखो हमें बाल जीवों के लिए, जिनको ज़्यादा तत्वबोध नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो ज़्यादा नहीं जानते, फिर भी उसके लिए भी ज्ञानी भगवंतों ने छोटी छोटी पूजाओं के माध्यम से कितना रहस्य भर दिया है। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझे, बड़े बड़े पंडित नहीं समझे, पोते पढ़कर नहीं समझे, एक छोटी सी क्रिया वाला समझ जाए। परमात्मा का, पूर्वाचार्यों का हमारे ऊपर ज्ञानी भगवंत का कितना उपकार, एक छोटी सी क्रिया में उन्होंने हमको कितना बड़ा रहस्य बता दिया कि तुम हृदय में रखो, देखो परमात्मा को, फिर आमंत्रण करो, बुलाओ। हृदय में परमात्मा नजर आता है। लंका विजय के बाद सभा हुई और रामचंद्र जी सबको उपहार दे रहे थे। राम के जिन्होंने भी योगदान दिया सबको उपहार दे रहे थे, देते देते सबको दे रहे थे। और सीता जी ने भी दिया, हनुमान जी बैठे थे, हनुमान जी नज़र में नहीं आए, हनुमान जी को वो उपहार राम जी ने नहीं दिया। लोगों को देख रहे हैं, हनुमान जी को बैठे, हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे, उनको याद ही नहीं आ रहा उपहार कि हनुमान जी को भी उपहार देना है। सीता जी ने देखा सबको उपहार दे रहे हैं, क्योंकि आंखें सबको देख रही हैं, दूर की चीज़ों को देख ले, नज़दीक की पलकों को आंख नहीं देख सकती, पलकों को देख सकती हैं आँख नहीं देख सकती। कहता सोचती है ये हनुमान जी तो पलके जैसे हैं, राम जी के पलके जैसे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे, सब दिखाई दे रहे हैं राम, कोई बात नहीं। सीता सोचती है मैं इसको उपहार दे देती हूँ। तो सीता के पास और तो कुछ ना, नवलखा हार था, सीता के गले में नवलखा हार था, उसे कुछ नहीं, वो हार निकाल कर हनुमान जी को दे दिया, ये तेरा उपहार। सबका सम्मान कर रहे थे, उसको नहीं दिया। हनुमान ने देखा नवलखे हार को, इधर से देखा उधर से देखा, उधर कुछ दिखाई नहीं दिया, गया बाहर और एक एक हार को तोड़ दिया, एक एक मोती को लिया, देखता इधर से देखता उधर से देखता, तोड़ता है, पीसता है, चूरा चूरा कर देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों ने देखा यार आखिर बंदर तो बंदर ही है, रहा तो बंदर ही, भले हनुमान जी ने कितना भी काम किया, लंका को जला दिया, पर बंदर अपना स्वभाव तो छोड़ ही सकता, रहा तो बंदर बंदर। लोगों को अरे हनुमान क्या देख रहा है तू इसमें, अरे नवलखा हार है, इतना बड़ा ये रतन है, इतना बड़ा कीमती है, एक एक मोती को तू चूर रहा पीस रहा है और कुछ देख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को। उसने कहा क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहा है। हनुमान ने कहा देख मैं एक एक रतन को उठा के देख रहा हूँ, इसमें कोई राम और सीता है कि नहीं, मुझे कोई राम और सीता दिखाई नहीं दे रहे।
और जिसमें राम और सीता दिखाई नहीं दे वो हार मेरे लिए किस काम का। तो किसी ने कहा कि हाँ तेरे हृदय में तेरे पास है हनुमान। उस समय हनुमान छाती चीर के दिखाता है, क्या दिखता है उसमें? ये दर्पण पूजा। उसमें क्या दिखा उसने? ये दर्पण पूजा है। हम दिखा रहे हैं तो अभी आज तक नहीं है। हनुमान का ये हृदय में है, हृदय में छाती छीट कर निकाल दिया, छाती में क्या निकला? और अपनी इतनी बार दर्पण पूजा की अपन ने। हर मंदिर दिन में यदि 4 मंदिर में गए तो 4 मंदिर में दर्पण पूजा की कि नहीं की? चैत्यवंदन किया कि नहीं किया? अपना पक्षाल किया कि नहीं किया? अभिषेक किया कि नहीं किया है? चंद्र पूजा पुष्प की कि नहीं की? वैसे भी गए हैं तो दर्पण पूजा तो की ना। कितने मंदिर में गए? 4, 5, 6 मंदिर में गए तो भले चंद्र पूजा वाक्षे एक ही मंदिर में किए, बाकी सब किए तो सही ना। इतने मंदिर में करने बाद भी हृदय में आए कि वही कहीं वही संसार, वही कहीं वही राग और द्वेष। परमात्मा को बुला रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो। अरे छोटी सी क्रिया, मैं एक बात कहता हूँ और बार बार एक कहता हूँ, आप कोई चिंता मत करो छोटी और बड़ी की, मात्र एक क्रिया को जिन शासन की 20 लाख परमात्मा के बताई होगी, ज्ञानी भगवंतों के बताए, कोई भी एक छोटी से छोटी क्रिया को भी पूरा समझ लो और वैसे कर लो, उसी से आपका घाती कर्मों का क्षय हो जाएगा, चपक से उसी से आ जाएगी। ज़्यादा क्रियाओं की चिंता है, मात्र एक क्रिया ही कर लो, एक क्रिया ही। सूर्य तक पहुंचना है तो एक किरण को पकड़ लो और एक किरण को सूर्य तक ले जाएगी, उसी दिशा में गति करो, सूर्य तक पहुंच जाएगी एक छोटी सी किरण। क्रिया एक भी, ये नहीं कि पूरा सूरज चाहिए, नहीं, सूरज तक पहुंचने के लिए सारी किरणों की जरूरत नहीं है, सूरज की भी जरूरत नहीं है, मात्र एक क्रिया को पकड़ो उधर चलो तो क्या हो जाएगा? सूरज को पा लोगे। एक कोई भी एक क्रिया। अरे दर्पण पूजा तो दर्पण पूजा को ही करो आप, इसके रहस्य को समझो। परमात्मा कब आएंगे? आमंत्रण दिया, बुलाया, हृदय में बुलाया, हृदय से दर्पण हृदय सामने रखो, बुलाओ, बुलाया नहीं, देखा भी नहीं। बहुत अच्छी क्रिया है बुलाने की। और बुला भी लो, परमात्मा आएंगे कब? आ जाएंगे हैं? हाँ, जगह चाहिए ना। एक सन्यासी घूमता घूमता किसी किराने की दुकान पर पहुंच गया और किराने की दुकान पर बड़े कनस्तर रखे हुए थे, बहुत से सामान रखा हुआ था। सन्यासी दुकानदार से पूछता, भाई इस पीपे में क्या, इस कनस्तर में क्या है? वो कहते हैं इसमें दाल है। आगे करता क्या है? इसमें उड़द है, इसमें क्या है? इसमें घी है, इसमें क्या, इसमें मिर्च है, इसमें नमक है। सारे कनस्तरों को, जितने भी कनस्तर से पूछता गया, इस लाइन में, इस लाइन में, जो भी कनस्तर में था उसको कहता गया इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये है। आगे पीछे कोने में कनस्तर पड़ा था, सन्यासी ने उसको विचार किया इस कनस्तर में क्या है? तो दुकानदार का इस कनस्तर में राम राम राम। क्या कहा? राम राम है। सन्यासी समझा नहीं क्या इस कनस्तर में राम राम क्या चीज है? तो दुकानदार ने कहा कि महाराज ये हमारी दुकानदारी की भाषा है। क्या भाषा है? जिन कनस्तर में कुछ नहीं होता, खाली होता है, हम उसको खाली नहीं कहते। क्या कहते हैं? उसमें राम राम है। खाली कनस्तर में क्या है? बाकी कनस्तर भरे हुए हैं, उसमें राम राम नहीं है। सन्यासी को जब सुना, सन्यासी विचार में अरे 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 बस 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 बहुत नाचने लगा कि मुझे मार्ग मिल गया, मार्ग मिल गया, मार्ग मिल गया। इतने वर्षों तक मैंने साधना की और जो मुझे मार्ग नहीं मिला, आज मुझे प्रभु भक्ति का, प्रभु प्राप्ति का मार्ग मिल गया। दुकान उसकी हाथ नाचने लगता। दुकानदार पूछता क्या हो गया? उसने कहा अरे अरे तुम्हारा बड़ा उपकार, मैं वर्षों से साधना कर रहा था, कहीं पहाड़ों में घुमा, कहीं तो तप और जप किए, पर मुझे परमात्मा का मार्ग नहीं मिला, परमात्मा की प्राप्ति का। आज मुझे मार्ग मिल गया। उसे कैसे मिल गया? बस मैंने कनस्तरों का पूछता गया, तुमने कहा इसमें ये, इसमें ये, इसमें। जो कनस्तर खाली होता है, कोई वस्तु नहीं होती, उसमें क्या होता है?
राम राम होता है। और जब मेरे हृदय में से कुछ नहीं होगा, खाली हो जाएगा सांसारिक इच्छाओं से, लोकेशन और वासना से, पुरुष में क्या आएगा? राम आएगा। अभी राम राम नहीं आ रहा, राम नहीं आ रहा, क्यों? उसमें दूसरे अनाज इतनी चीजें तो भरी हुई हैं, राम आएगा कब? खाली में ही राम है। हमने इतनी चीजें भरी हुई हैं, राम आएगा कहां से? तो दर्पण पूजा क्या है? इसलिए दर्पण खाली होता है। और दर्पण में भी यदि दूसरी चीजें होती तो परमात्मा दिखाई नहीं देता। परमात्मा कहाँ था? दर्पण खाली है। दर्पण भी कह रहा है तुम पहले हृदय को खाली करो, आमंत्रण दे रहे हो अपने हृदय के सामने रखो, तो हृदय में खाली रखो, हृदय को खाली करो। तब परमात्मा को बुलाना है तो हृदय को खाली रखो। एक बात और समझ के चलो, दर्पण में परमात्मा को देखकर अपने हृदय के आगे रखकर किसको बुलाना है, किसको देखना है? एक बात याद रखो, दर्पण हो चाहे हृदय हो, है तो दोनों एक ही है, तो दोनों कोई भेद नहीं है, दर्पण और हृदय। दर्पण में भी देखो, हृदय में परमात्मा बाद में नजर आएगा, पहले दर्पण में नजर आएगा। दर्पण में परमात्मा तब नजर आएगा और हृदय में परमात्मा तब नजर आएगा। दोनों के लिए एक शर्त है, दर्पण स्वच्छ होगा तो परमात्मा दिखेगा, हृदय स्वच्छ होगा तो परमात्मा दिखेगा। दर्पण यदि स्वच्छ नहीं है तो परमात्मा दिखाई नहीं देगा, और हृदय स्वच्छ नहीं है तो परमात्मा, बहुत बड़ा संकेत है। दर्पण स्वच्छ नहीं हो, दर्पण में चिकनाश लगी हो, देखो अच्छी तरह परमात्मा को, दिखेगा परमात्मा नहीं। जब हाँ, तो शर्त एक है, दर्पण भी स्वच्छ हो और हृदय भी स्वच्छ हो, तब परमात्मा दिखाई देगा, आमंत्रण दोगे। दर्पण भी स्वच्छ चाहिए और क्या, हृदय भी स्वच्छ चाहिए, दोनों को साफ करो। दर्पण संकेत दे रहा है। वैसे तो बहुत गहरे रहस्य हैं, इसीलिए अष्ट मंगल में भी एक मंगल दर्पण है। उसमें तो आत्मालोकन, आत्मा के दर्शन की बात है। वहाँ तो जो अष्ट मंगल में दर्पण है, आत्मावलोकन की बात है। वो दर्पण क्या कह रहा है, वो श्लोक क्या कह रहा है? अष्ट मंगल में भी दर्पण, 8 मंगल है ना, स्वस्ति के नंद्यावर्त श्रीवत्स्य भद्रासन है, उसमें मीन युगल भी है, संपुट भी है, एक दर्पण भी मंगल है ना। कितनी बड़ी बात, दर्पण को मंगल क्यों कहा गया है? उसका श्लोक उठा के देखो, अरे किस तरह से आत्मा दिखाई देती है उसमें, आत्मा तक पर ले जाता है, इतनी ऊंची तक ले जाता है। हम मतलब उसे क्रिया में उलझ गए, उसे रहस्य तक नहीं पहुंचे। दर्पण को स्वच्छ करो और हृदय को भी 2 चीजें, एक तो हृदय को क्या करना है, खाली, किसी को बुलाना है। अरे वैसे भी तुम आमंत्रण देते हो किसी को तो घर की सफाई करते हो ना, मेहमान घर से, और जब परमात्मा को आमंत्रण दिया हृदय में के लिए, हृदय की सफाई नहीं है तो फिर आएगा कहां से वो? उसको बैठने के लिए भी जगह है हृदय में, इतनी इच्छाएं, इतनी तमन्नाएं, इतनी कामनाएं, वो आके करे भी क्या? जगह कहाँ है बैठने की? ना तो खाली है और ना स्वच्छ है, दोनों चीजें, खाली भी नहीं और स्वच्छ भी नहीं है। दर्पण पूजा संकेत दे रही है, हृदय को स्वच्छ करो, खाली करो, तब परमात्मा का आमंत्रण है। इसीलिए हृदयस्थ कैसी मुद्रा में करने का है? हृदय में स्थित हृदयस्थ मुद्रा में दर्पण पूजा है। दर्पण दिखाना नहीं है, दर्पण पूजा। दर्पण एक उपकरण है, दर्पण के माध्यम से परमात्मा की पूजा है। दर्पण एक उपकरण है, सहायता है, उसके माध्यम से उपकरण एक साधन है। जिस तरह से अक्षत साधन है, पुष्प साधन है, चंदन साधन है, इस तरह से दर्पण भी एक साधन है। दर्पण देखो परमात्मा को साधन है, वो भी हमको संकेत दे रहा है कि हृदय को साफ करने के लिए, बुलाने के लिए। तो सबसे पहली हमारी इसमें भूल क्या पता है? क्या भूल है? क्या भूल है दर्पण पूजा में हम जो आज तक की है? सबसे बड़ी भूल क्या है?
सिखाने का तरीका ही सही है। हाँ, पहले सबसे बड़ी भूल हमने दर्पण को कभी हृदय के आगे रखा नहीं। हृदय के आगे रखा, हृदय में रखा, हृदय के आगे रखा नहीं। पहले तो हृदय आगे रखा ही नहीं। हृदय मैं इसीलिए मैं हर मुद्रा को देखो, समर्पण मुद्रा, हृदय से, इसलिए थोड़ी थोड़ी मुद्रा की बात की मैंने। मुद्रा संकेत कैसे दे रही है हमको, उन संकेतों को समझें। इसमें बड़े इशारे हैं, मैंने कहा था नक्शे में बड़े इशारे रहती है, संकेत छिपे रहते हैं। नक्शे को समझने से पहले इशारों को समझना जरूरी है। परमात्मा की मुद्रा भी बड़ा इशारा है। अब परमात्मा की मुद्रा में बैठ जाओ, ऐसी शांत मुद्रा में बैठ जाओ, आपको कभी अभिमान नहीं आएगा। नहीं आएगा, बैठो तो सही। जिन मुद्रा में थोड़ी देर खड़े रहो, 10-15 मिनट मुद्रा में खड़े रहो, कुछ बोलो मत, मात्र मुद्रा में खड़े रहो और अपने मन को देखो, देखो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप दर्पण पूजा कर रहे हैं तो दर्पण तो पहली देर थोड़ी देर खड़े तो रहो, खड़े थोड़ी रुको तो सही, पहले दर्पण को रखो तो सही, थोड़ी देर रुको तो सही, इतनी जल्दी क्या है। भले मैं कहता हूँ, नहीं नहीं एक मिनट, नेट की बात मैं तुम कहता हूँ, भले 10 की जगह 1 पूजा करो, मस्ती से करो, उसमें डूबो तो सही। डूबे के बिना आनंद नहीं है। ये अष्टप्रकारी पूजा करनी, अष्टप्रकारी मैं मना नहीं, पर भले अष्टमाने 1 ही पूजा करो, डूब के करो, डुबकी तो लगाओ। हम डूब नहीं रहे, 1 ही पूजा करो। भले दर्पण पूजा नहीं करनी तो छोड़ो, दूसरी पूजा करनी है दूसरी करो। अरे चंदन पूजा करनी चंदन करो, पुष्प करना पुष्प करो, कोई अक्षत पूजा अक्षत करो, 1 ही पूजा करो, उसमें डूब करके करो। और जितना डूबोगे गहरे पानी बैठ, उतना आनंद आएगा। उतना गहरे में जाओ, 1 ही पूजा को समझो, 1 ही पूजा के गहरे में तो जाओ। परमात्मा के इतने सूत्र हैं, आप 1 ही सूत्र को भले कर्मी मंत्र को पकड़ो, के नवकार मंत्र को पकड़ो, के लोकस पकड़ो, के परिणाम सूत्र को पकड़ो, 1 ही सूत्र को पकड़ लो, 1 ही सूत्र को सही ढंग से समझ लो, 1 ही सूत्र हो जाएगा भाई। क्यों? सभी सूत्र और सभी संकेत एक ही जगह ले जाती हैं हमें। वीतराग की आत्मा से निकले हुए ये वचन कोई हमको वीतराग के पास ही ले जाएंगे। किसी भी सूत्र को पकड़ लो और किसी भी पूजा को पकड़ लो, क्योंकि पूजा वीतराग की है, देवादिदेव की है, तो पूजा भी हमको वहीं लेके जाएगी, कोई भी क्रिया हमको वहां लेके जाएगी। कभी देखा ही नहीं दर्पण, हृदय को खाली करने का विचार ही नहीं और हृदय को शुद्ध करने का विचार ही नहीं। अरे मैं कहता हूँ तुम परमात्मा को आमंत्रण दे रहे हो, यदि अपने मित्र को भी सगे आमंत्रण देते हो, घर की सफाई करते हो, ऐसा कि नहीं नहीं ये क्या लिख रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ तो सफाई करो। तो हम क्या करें? हम सफाई नहीं करते। समय पूरा हो गया? नहीं अभी दूसरी बात, हाँ नहीं तो ये तो नहीं, और दूसरी बात कह देता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो अभी तो मैंने मुद्रा के विषय में कहा। देखो मुद्राओं से हमारे विचार कैसे बदलते हैं। मुद्राओं से विचारों को परिवर्तन करने के लिए मुद्राएं कितना बड़ा काम करती हैं। सेना चलती है, लेफ्ट राइट करती है, मार्च करते हैं ना, 1-2 है। इस मुद्रा में आप चलना चालू करो, आपके मन के भाव के आएंगे। देखो नहीं, ये मात्र मुद्रा ही है ना, और तो कुछ ही नहीं ना, मात्र एक मुद्रा ही है ना, और है क्या? आप यदि ये चाहते हो कि ये विचार मेरे मन में ना आए, आप मुद्रा को बदल दो। आप कहते हो क्रोध मेरे मन में ना आए, अभिमान ना आए, आप मुद्रा, शरीर की मुद्रा बदल दो।
अभी मुझको क्रोध करना है तो अभी मैंने न तूने और हाथ में कैसे कंपन और जोश आ जाएगा, और इसको ढीला कर दो, क्रोध नहीं आएगा। मैं शरीर को शिथिल कर दूं, क्रोध नहीं आएगा। ये मुद्राएं हैं। और देखो दोबारा कहता हूं, हमारी जो प्रवृत्ति है ना इस तरह की नहीं है। महावीर ने मार्ग बताया, ठानेनम मोनेनम झानेनम। पहले क्या? स्थान, काया, काया को शुद्ध, पहले काया को नियंत्रण करना है। काया, इसीलिए जितने भी आसन हैं, जितने भी आसन हैं परमात्मा ने कितने में, सब काया के लिए हैं, काया के लिए हैं। हम कहते हैं एक बार, एक सबके लिए शिकायत है, मन स्थिर नहीं रहता, ठीक है ना? तो मन को तो छोड़ो, काय स्थिर है, तो काय स्थिर है तो मन कहाँ से स्थिर होगा? नहीं, पहले काया और दूसरा स्थिर, वचन भी स्थिर नहीं है। मन तो बहुत दूर की चीज है, बहुत दूर की चीज है, वचन भी स्थिर कहाँ है? अब मैं आपसे पूछूं, आप सुबह से रात तक अपना देखना कितनी बातें की, और आपने पूछा जितनी बातें की उसमें जरूरी कितनी थी और बेजरूरी कितनी थी। तो इसका मतलब क्या? देखो, हमारा वचन पर नियंत्रण नहीं। वचन गुप्ती तो बहुत है, भाषा समिति तो बहुत दूर है, वचन गुप्ती बहुत दूर है, सामान्य में नियंत्रण नहीं है हमारा। अब दो जिन्हें बात कर रहे हैं, तुमसे पूछ भी नहीं रहे और तुम बीच में बोल क्यों रहे हो? अरे इतने वचन में बोलने पे नियंत्रण नहीं। ये देखो, तो फिर नहीं, मन तो बहुत दूर की बात है, मन नियंत्रण तो बहुत दूर है, छोड़ो मन की बात। श्रीमद जी ने कहा कि लोग कहते हैं जब जरूरत पड़ेगी हम मन को स्थिर कर लेंगे। वो कहता मन तो पहाड़ जैसा है, और एक छोटे की दाल जितना ये वचन और इंद्रिय, एक छोटे सी दाल कितना, इसको यदि हम नियंत्रण नहीं कर सके, चने की दाल जितनी की हो, तो पहाड़ को क्या नियंत्रण करेंगे? मन तो पहाड़ जैसा है। परमात्मा ने पहले आसन की बात, इसीलिए देखो किसी भी परमात्मा ने बैठकर कभी कायसर्ग नहीं किया। क्यों किया? कभी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कर्म की निर्जरा में। ये कायसर्ग जिन मुद्रा कितनी सहायक है, किस तरह की सहायक है? दूसरी मुद्रा से इतना जल्दी उपसर्ग सहन नहीं होते, परिषद सहन नहीं होते। कभी बैठे नहीं परमात्मा, कोई भी परमात्मा को उठा के देखो, किसी भी परमात्मा को देखो, क्यों नहीं किया? हम बैठे बैठे भी, अरे चलो सब बचो, हम एक 48 मिनट की सामयिक लेते हैं, 48 मिनट की सामयिक में भी हम शरीर को स्थिर रख पाते हैं, तो फिर बात ही क्या है? जितने भी आसन है शरीर से संबंधित, मुद्रा है शरीर से संबंधित है। 48 मिनट हम स्थिर नहीं रह सकते। चलो, अरे मैं कहता हूँ आप परमात्मा के पास गए या गुरु के पास गए, ध्यान रखना, परमात्मा के पास गए या गुरु के पास गए। चलो गुरु के पास गए, गुरु के पास गए, गुरु से काम में है या बैठे हैं, वहाँ आपके 2-4 परिचित और लोग खड़े हैं, आपकी नज़र गुरु पे सट गई, उनके पास चली गई ना। क्यों? उनसे मिलने आए थे कि गुरु से मिलने आए थे? इतना आंखों पर नियंत्रण नहीं है। ये आशाती भाव आशातना, मैं कह परमात्मा की देवादिदेव की भाव आशातना है। ये इसका मतलब क्या? काया पर नियंत्रण नहीं है, मन बहुत दूर की बात है, काया को कंट्रोल करो। हम बैठे बैठे भी, पर्सन में भी बैठे हुए कुछ नहीं, उंगलियों को हिलाते रहते हैं, इसको हिलाते हैं, इसका मन हिलता है। सच कह रहा हूँ, मन हिलता जा रहा है, मन हिलता रहा है, तुम नहीं हिल रहे, मन हिल रहा है। अब बैठे बैठे भी शांति से कुछ नहीं यार, पर्सन में भी, यहाँ मंदिर में भी, पूजा में भी, सामाजिक में भी शांति से बैठ ही नहीं सकते, हाथों के जरूर हिला रहे हैं। मतलब क्या? इससे कितना कर्म बंधन हो रहा है। ये कर्म बंधन का कारण ये भी है, मनोवचन काय के योग है कर्म बंधन। ये कर्म बंधन ये हिलता है, इससे वचन हिलता है, इससे मन हिलता है। अनंत अनंत कर्म बंधन इसी हो रहा है, मात्र काया के से हो रहे हैं।
कर्म बंधन का कारण है काया की चंचलता, काया की अस्थिरता। ये कर्म बंधन का सबसे पहला कारण है काया की अस्थिरता, चंचलता। उसका मतलब मन आत्मा का जो उपयोग है वो काया के साथ जुड़ गया तो चंचलता है। आत्मा का लक्षण उपयोग काया के साथ जुड़ गया, चंचलता पैदा कर रहा है। ये असमाधि है, मुख्य लक्षण है ये समाधि का। असमाधि काया को नियंत्रण करने बिना कैसे होगा? तो जितनी भी मुद्रा है काया से संबंधित है, मन से संबंधित नहीं है। काया पर नियंत्रण की बात है। आपने हमेशा मन की बात करते ज्ञानी भगवंतों ने, पूर्वाचार्यों ने जो कायोत्सर्ग सूत्र, अनर्थ सूत्र बताया, उसमें पहले काय की बात की है। अपन उसे कायोत्सर्ग करना है तो पहले काय की बात। हम सीधी मन की बात, पहले काया की बात की है। तो काया पर नियंत्रण करने के लिए मुद्राएं, आपको कितना भी क्रोध आए ना, एक खेचरी मुद्रा आती है। खेचरी मुद्रा करो, क्रोध आएगा, क्रोध का फल नहीं आएगा। मन की चंचलता कितनी रोकनी है, खेचरी मुद्रा करो। खेचरी मुद्रा से शरीर की के कुछ नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, मात्र शरीर की मुद्रा, खेचरी मुद्रा करो, चंचलता कम हो जाएगी। क्रोध को कम करने के लिए एक मुद्रा छोटी सी खेचरी मुद्रा, छोटी सी बता देता हूँ, बता दूँ? हैं बता। जीभ है ना, जीभ को उल्टी करके तालू से लगा दो बस। जब क्रोध आएगा, क्रोध का फल, ये मुद्रा बदल दो बस। जीभ को उल्टी करो, अंदर ही अंदर तालू से लगाओ। आप क्रोध करो, क्रोध करो। नहीं बोल सकते, नहीं बोलते, मन में क्रोध का भाव लाओ। चलो, नहीं बोलते, मन में क्रोध का भाव लाओ। चलो, खेचरी मुद्रा करके मन में क्रोध का भाव लाओ। चलो, आएगा ही नहीं। तो ये क्या, ये मुद्रा है ना, ये मुद्रा है, ये खेचरी मुद्रा का तो ये क्रोध करके देखो, भाव लाओ। मन बोलो मत, भले मत बोलो, मन में विचार लाओ क्रोध के। क्यों नहीं आएगा? ये मुद्रा का प्रभाव है। ये मुद्रा, इसी तरह हमारा ये मुद्रा है ना, मुक्ता सुक्ति मुद्रा है, जिन मुद्रा है, योग मुद्रा है, यथायाथ मुद्रा है, स्थापना मुद्रा, और मुद्रा से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ऐसी देवी देवता इसीलिए सूर्य मंत्र का जाप करना हो, वर्तमान विद्या का जाप करना हो, 18 अभिषेक हो, अंजन शला का प्रतिष्ठा हो, परमात्मा के सामने बहुत तरह की मुद्रा की जाती है। 18 अभिषेक में नहीं परमात्मा मुद्रा करती है। पंच परमेश्वरी मुद्रा, गरुड़ मुद्रा, अंजलि मुद्रा, सूर्य मंत्र के जाप में कई मुद्रा आती है, वर्तमान विद्या के जाप में कई मुद्राएं हैं। ध्वजदंड का बदलना हो, ध्वजदंड के अलग मुद्रा है। और देखो, एक मुद्रा बहुत अच्छी है। अब जब देखो गुरु गौतम को देखो, सिद्ध अवस्था में नहीं, गुरु गौतम की मुद्रा में उसकी मुद्रा एक ही मिलेगी, है कि नहीं? ये क्या है मुद्रा? इस मुद्रा से क्या होता है? इस मुद्रा को कहते हैं प्रवचन मुद्रा। कौन सी मुद्रा कहते हैं? पर ये मुद्रा क्या है? अरे मुद्रा है गुरु गौतम स्वामी की, गुरु मुद्रा में तो यही मुद्रा है। ये देखो हर तरह की मुद्रा है। मैं तो सिर्फ उस मुद्रा की बात कर रहा हूँ जो हमारे अष्टावश्यक से परमात्मा की भक्ति से संबंधित है, बस। बाकी मुद्राएं बहुत है, मुद्रा की कोई कमी नहीं है। दुनिया हर तरह की मुद्रा है। और मुद्रा का सीधी सी बात, अपनी काया की स्थिति क्या रहेगी, काया की स्थिति कहाँ रहेगी। और मंदिर में जाकर सबसे ज़्यादा, या व्याख्यान में आकर सबसे ज़्यादा भटकता कौन सी चीज़ भटकती है हमारी? हैं? मन को छोड़ो यार, फिर तो मन को छोड़ो, हमारे मन को छोड़ो। तुम एक चीज़ को देखो, काया, आँख काया से संबंधित है। तुम आँख को नियंत्रण करना चालू कर दो, चल काया हो जाएगी। चलो बोलो, आँख को मत भटकाओ। चलो
मुद्रा के साथ आंख भी तो है। अब मुक्ता सुक्ति मुद्रा की है, आंख इधर भटकता, मुद्रा क्या है? आंख को तो वहीं लेके जाओ ना तुम। कानों से तुम्हारी आवाजें चलो आएंगे तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, उनको नहीं रोक सकते। अपना देखना तो रोक सकते, नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। तो फिर इधर उधर देखने की जरूरत क्या है? अब पर्सन में बैठे भी अब इधर उधर देखने की जरूरत क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब काया स्थिर नहीं है। मन को छोड़ो, काया स्थिर नहीं है। आंख मन नहीं है, आंख काया है, इंद्रिय काया है, मन नहीं है। छोड़ो मन की बात, आंख को स्थिर करो। अब इतने लोग आए और इधर बार बार उधर देखने का मतलब है तुम आए किस लिए हो यार? नहीं, देखो मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता। पहले इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रिय शतक है, इंद्रिय अष्टक है। नहीं, इंद्रिय नियंत्रण में आएगी फिर मन नियंत्रण में आएगा। देखो, इंद्रिय नियंत्रण में आएगी फिर मन नियंत्रण में। ठाने नम होने नम झाने नम, बार बार देखो। यदि ठाने नम सीधे धाने नम की बात करो, नहीं। हम किस स्तर के हैं? अभी हम 7वें गुण स्थान पर नहीं पहुंचे। हमको पहले ये है, पहले काया को नियंत्रण, आधा घंटा काया को नियंत्रण करके बैठो। देखो, इसीलिए हर साधना में आसन का महत्व है। ये आसन क्या मन से संबंधित नहीं, पहले काया पर नियंत्रण है। हेमचंद्राचार्य योगा शास्त्र में जो आसनों की चर्चा की है, काया से संबंधित की। पहले काया पर नियंत्रण करो, फिर वचन पर नियंत्रण आएगा। अब बोलते क्यों? मन में उठते विचार, उठने दो, कोई बात नहीं। आपको तीर कमान चलाना है, पक्षी को मारना है, मन में विचार आया, आने दो, कोई चिंता मत। पर आप यदि तीर कमान चलाओ तो मत, वो विचार कितने दिन तक, कितने समय तक रहेगा? काया पर नियंत्रण तो रखो ना। मन पर नियंत्रण नहीं है, काया पर नियंत्रण को, धीरे मन पर आएगा नियंत्रण। महापुरुष ने पहले काया की बात की है, काया योग। और यदि मन आ गया तो फिर तो काया का जो, वो तो कहाँ तक आता है? 14वें गुण स्थानक में जब शैलेशी अवस्था में जीव जाता है, तब पहले काय को वश में करता है, काय योग, वचन योग, फिर मन योग पर आता है। जब शैलेशी अवस्था में 14वें स्थान में गुण जीव जाता है, तब निर्वाण के समय भी काया रहती है। पहले काय योग का निरंजन होता है, फिर वचन योग का, फिर मन योग का होता है। हाँ, पहले ये कहने की बात है सरल, मन पहले ये काय पर नियंत्रण। हम आधा घंटा काय पर नियंत्रण नहीं है, आंखों पर नियंत्रण नहीं है। आंखें इधर उधर देख रही हैं और आंखें इधर उधर देखना बंद करो, मन के विचार शांत हो जाएंगे आपके। और जितनी ज्यादा देखोगे मन में ज्यादा उथल पुथल आएगी। मन देखो मत उधर। इसीलिए परमात्मा के आप मंदिर में जाते हैं तो एक बात आती है, जानते हो क्या? मन की बात बाद में, एक बात आती है, तीदिशी निरीक्षण विरई। 10 त्रिक में एक निश्चय आती है, 10 त्रिक में एक त्रिक है। तीदिशी निरीक्षण में 3 दिशा में देखने का निषेध क्यों कहा गया ज्ञानी भगवंतों ने? ये बस सामने देखो, तीदिशी, 3 दिशा में देखने की मना की गई है। इधर नहीं, उधर नहीं, पीछे नहीं, कुछ भी वो देखना नहीं, उर्दू में नहीं, तिरछा नहीं देखना। तीदिशी निरीक्षण विरई 10 त्रिक में है कि नहीं? एक त्रिक है ना, मन की बात नहीं कही गई। निरीक्षण भी रहती जिसी 3 जैसे में निरीक्षण का इत्याग, मन अपने आप आएगा। 3 दिशा में देखती क्यों? ये तो थोड़ी सी आपने पूजा की चर्चा की, तो मेरे पूजा की चर्चा पे लेकर भूमिका बताई। भाई मुद्रा क्या चीज़ है? हर चीज़ में मुद्राएं हैं, और जब तक मुद्राएं नहीं आएंगी, मुद्रा संकेत दे रही हैं। मुक्ता शक्ति मुद्रा संकेत देती है। स्थापना चार्य की अपने स्थापना करें, स्थापन मुद्रा भी संकेत दे रही है, वो भी दे रही है, हर चीज़ संकेत दे रही है। कायस्वर मुद्रा संकेत दे रही है, योग मुद्रा संकेत दे रही है, जिन मुद्रा संकेत दे रही है, अंजलि मुद्रा संकेत देती है, सारी मुद्रा संकेत देती हैं। और सारी मुद्रा का संबंध हमारे मन से जुड़ता है। मुद्रा का संकेत मन से जुड़ता है। हाँ, मन से जुड़ता है, मन स्थिर होता है, मन से जुड़ता है, मुद्रा को जोड़ने वाली। तो आज जय वीरा को छोड़कर आज अपन ने ये चर्चा की। और भी जो प्रश्न बाकी है ना, वैसे तो मैं आपको से बताऊं ना, सीखने के लिए प्रवचन नहीं होता। प्रवचन के बाद 10 मिनट पूछा जाता है कि आज आपने क्या सीखा। हमारे में परिवर्तन नहीं हो रहा ना, उसके पीछे कारण है।
नहीं तो क्या होता है, प्रवचन के बाद जब हम साधना करते हैं ना, हमारे जब सत्संग होता है तो सत्संग में हम पूछते हैं, 10 मिनट रखते हैं, हमने क्या सीखा, और ये कभी हमने पूछते नहीं है। कोई गुरुदेव हम पूछते नहीं, इसीलिए ये सुधार नहीं हो पाता। हमने क्या सीखा, आज तक हमने इतने प्रवचन सुने, या तो 12 महीने के प्रवचन, हमने क्या सीखा, कोई पूछे तो कोई जवाब है नहीं है। तो इसीलिए परिवर्तन है, हमने क्या सीखा। ये यदि देखो व्यक्ति पढ़ता है, स्कूल में जाकर पढ़ता है, और यदि परीक्षा न हो तो पढ़ेगा किस ढंग से, और परीक्षा देनी हो तो पढ़ाई किस ढंग से होगी, अंतर है कि नहीं। परीक्षा न देनी हो तो किस ढंग से पढ़ेगा, और परीक्षा देनी हो तो किस ढंग से पढ़ेगा, अंतर है। प्रवचन के बाद भी यदि परीक्षा देनी हो तो प्रवचन किस ढंग से सुना जाएगा, और परीक्षा न देनी हो तो किस ढंग से सुना जाएगा, अंतर है। इसीलिए नहीं सुना, परीक्षा तो देनी नहीं है यार, है क्या। जिन वाणी की परीक्षा थोड़ी देनी है कोई, जिन वचनों से क्या सीखा, ये हमारी एक कमी है। यदि परीक्षा की बात हो तो फिर ध्यान से सीखा जाए। आज हाँ भाई, वो आगे तपस्वी लोग हैं, आ जाओ। हाँ तपस्वी, आज देखो 2 मिनट, आज मैं कहता हूँ आज ठीक है, 10 मिनट के 5 मिनट हो गए, 5 मिनट और बैठ के जाना, एक बात सुन के जाना। हाँ 1 मिनट, तपस्वियों का बहुमान, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, जल्दी नहीं। हाँ नहीं, मैं बोलता 2 मिनट सुन के जाना। आज हमारे संघ में खिवाड़ा निवासी कुमारी सेजर जितेंद्र भूमिया का नवा उपवास है, वो पस्कार के लिए यहाँ पधारी हुई है। कृपया वो आगे पधारे और वो पस्कार ले ले। एक विशेष बात ये है, हेमराज जी का हेमराज जी कृपया भी आगे पधारे, उनके कुटुंब के जो भी सदस्य है वो आगे पधारे, वो पस्कार ले ले। हमारे संघ में एक विशेष आपत्ति ये है कि हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो शिवसेना एवं भाजपा युति से जो सरकार चल रही है, उन सरकार ने जो 80% हैंडीकैप यानी अपंग है उनको मुफ्त कर दिया जाएगा, ये घोषणा सरकार ने की है। हम मेरी पूर्ति है तो आपको 1/11 देंगे। इसमें सब सामान ला रहे, हाँ बस 1/11 मैं उसको भी और देना हो, सब घोषणा कर देंगे, ट्रक भरा देंगे आज का आज। ये हमारी होती है, और उसमें कोल्हापुर, सांगली, सातारा जो भूखग्रस्त में अपने जो भी स्वामी जो रखे हुए हैं उनके लिए खाना खरीद सकते हैं, एक योजना बनी है। और ये योजना में श्रीमान तपस्या निमित्त कुमारी सेजर जितेंद्र कुमार की तपस्या निमित्त हेमंत भाई ने 1,11,111 और भी जिन अनुभवों को के लिए जो उनके लिए जो भी राशि देना चाहते हैं, एक पूरी गाड़ी को नगरा है, मैं कुछ नहीं बोल आपको सामान पैसा नहीं लेंगे, चलो सामान दिया जाएगा। ये अपना चावल, तेल और अन्य सामान का एक ट्रक अपने राजस्थान क्षेत्र में मुझे संघ के बैनर के ऊपर भेजा जाएगा। कृपया आप अपने उदारता से अपना जो भी राशि लिखानी है, कृपया आप जल्दी से जल्दी लिखावे। 1,000 रुपया अन्न सामग्री यहाँ से एक ट्रक पूरा थाना संघ से जाएगा। हमारा समय में कुछ फरमा रहे हैं, पहले सुन लीजिए। आपने फरमानी, आप क्या फरमाना है यार, फरमानी है ना, आप क्या फरमाना है, फरमा तो नहीं, आप क्या फरमाने का। हाँ चलो बहुमान करो ना। अपने राजस्थान क्षेत्र में मुझे आप अगर उसमें नाम लेना चाहते हैं, एक रोगी का 1,000 रुपया रखा गया है। जो भी मालूम कोल्हापुर में, सांगली में ऐसी जबरदस्त आफत आई हुई है, हम सोच नहीं सकते। 2-2 माले तक पानी भरा हुआ है, लोगों के खाने के प्रॉब्लम हो गए, रहने के प्रॉब्लम हो गए हैं, और वहाँ पे जीव हत्या हो रही है, वहाँ पे बहुत सारे जीव मर रहे हैं, उनको सबको बचाना
सुबह से लगाकर दोपहर तक खास करके महिला मंडल को वास्तु शांति पूजा बढ़ानी है। सभी महिला मंडल आमंत्रित है, उसी के साथ में सभी महीने भी आमंत्रित है। 5वें माले पर 15 तारीख को उद्घाटन है गुरुदेव के द्वारा सकल संघ के साथ में, चतुर्वेदी संघ के साथ में वास्ते कास्ते हुए 5वें माले पर जाना है। उसके पहले हमारे यहाँ पर अभिषेक का कार्यक्रम है, उसके पश्चात झंडा वंदन का कार्यक्रम है, उसके पश्चात 5वें माले पर उद्घाटन होगा। उस उद्घाटन के दरमियान उद्घाटन होने के तुरंत पश्चात उसी हॉल में विजय वल्लभ विद्यालय द्वारा बच्चों के द्वारा कार्यक्रम वहाँ पे होंगे। एक विशेष 370 की धारा, उसके ऊपर उसको बात को गुप्त रखा गया है। आपको वो वहाँ पे ही आने के बाद समझेगा कि 370 की धारा पे कौन क्या बोलना चाहता है, किस प्रकार से बोलना चाहता है, वो देखने के लिए आपको अवश्य वहाँ पे पता करना है। अन्य जानकारी आज का तेला का बहुमान जिनका तेला है 78 फूलवंती बेगम चोपड़ा, आज उनका तीसरा उपवास है। श्री संगत की ओर से श्रीमान साहब रमेश कुमार जी अच्छा जी पुनिया परिवार की ओर से उनका बहुमान अभी होगा। अगर वो उपस्थित है तो जल्दी से जल्दी आगे पधारे। आज का एक स्नान तीसरे माले पर व्यवस्था श्री मुनीश्वर स्वामी महिला मंडल, 4वें माले पर श्री शैली गुरु कातरनी। शांति स्तोत्र के सभी तपस्वियों को सामूहिक प्रभावना करनी है। 1 रुपए के 400 रुपए रखे गए हैं, आप अवश्य उस पे लाभ लीजिए। आपने तब नहीं किया है, लेकिन करंट करावन में अनुमोदन सरकार फल लीजिए, आपको एक अनमोल लाभ मिलेगा। 1 रुपए के 400 रुपए पेटी पर आप अवश्य लिखाएं, जैसी आपकी इच्छा हो। 2 रुपए लिखा सकते हैं, 4 रुपए लिखा सकते हैं, 1 रुपए के 400 रुपए। दिनांक 15 अगस्त रक्षाबंधन का ये त्योहार, बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। ये अनोखा रिश्ता, अनोखा बंधन। उस दिन हमें भगवान को राखी अर्पण करनी है, मुनीश्वर दादा को राखी अर्पण करनी है, आदेश्वर दादा को राखी अर्पण करनी है, शंकेश्वर दादा को राखी अर्पण करनी है। यह अनमोल लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही कर्मठ ऐसे शिवसेना नगर सेवक जो कभी भी किसी भी काम के लिए में नहीं बोलते, उसके भी हमारे बीच थाने महानगर पालिका जोरदार उनके लिए भी अनुमोदना होनी चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि जिनको मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, वो आज हमारे बीच में आई है। गुरुदेव का आशीर्वाद देने के लिए थाना की मेयर है, महापौर का ही अब सही समय पे आ गए। मीनाक्षी भाई महापौर थाने महानगर पालिका हमारे बीच में, मीनाक्षी ताई शिंदे, उनका भी यहाँ पर श्री संगत की ओर से बहुमान होगा। सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ कृपया सभी नीचे बैठ जाए सभी। गुरुदेव द्वारा सर्वमंगल होने के बाद ही सभी यहाँ से उठेंगे, आपसे विनती करता हूँ। खास करके बहनों को भी अनुमोदना करनी चाहिए कि हमारे बीच महिला महापौर मीनाक्षी ताई शिंदे आपके बीच में उपस्थित है। अभी श्री संगत की ओर से सभी का बहुमान हुए। मीनाक्षी चलो थाना का शहर प्रमुख है, शिवसेना के शहर प्रमुख। अच्छा, ये काफ़ी हमेशा हम लोग बहुत करते हैं। अब मीटिंग कर लें। हो जाएगा। हाँ तो फिर ऑर्डर दो जल्दी से। हो जाएगा, बस ये भी आपका 2 महीने के 1 महीने बाद दिए हमको। श्री संगत की ओर से बहुत
फोटो नहीं निकल तो नहीं, आगे नहीं जाता ये पैरों तो मैं तो फिर बहुत ढंग से बोलता भी और से लोग नाम बोलते लिखवाते। और भी लोग कुछ नाम लिखवाते पर वो फिर आप मैंने उनको बोला आप गुरुदेव के वैसा करो तो कुछ बात नहीं। क्या होता है कि और थोड़े पैसे जब हाँ तो मैं बोलता हूँ आगे आगे हाँ युवराज बहुत अच्छा बोलता है हाँ है युवराज वो आज है नहीं और स्टाइल अच्छा और समझ के शब्द बहुत अच्छे ढंग से बोलता है हाँ समझाने की ठीक है उसको बाकी लाख रुपये जमा हो जाता है हाँ हो जाता आराम से हो जाता हाँ ठीक है हेमंत बाबू का भगवान ठीक है 2 मिनट हमारे सेक्रेटरी उप सेक्रेटरी सब द्वारा उदय भाई के हाथों से हमारे शिवशरण नगर सलोक सुधरी को कटेगा भगवान 2 मिनट शॉल हाथ द्वारा उनका भगवान जुगरान बोलते तो मजा आ जाए बर्तन लगा हुआ है उसमें घी तेल दाल चावल अन्य सामग्री खाने पीने की सामग्री के साथ में एक भूमि का धंधा हुआ है पहले भूमि का बना के बोलते थे, भूमि का बना के बोलते थे। हमारा